चीन की इकोनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और इसके हाल के व्यापारिक आंकड़े कुछ ऐसे ट्रेंड्स दिखा रहे हैं जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरा असर डाल रहे हैं। तो चलिए आज इन नंबर्स के पीछे की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि चीन का ग्लोबल ट्रेड इस तरह से सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है? इस जबरदस्त उछाल के पीछे की असली वजह क्या है? जवाब है ये चौंका देने वाला आंकड़ा। हाल ही में चीन का कुल विदेशी व्यापार 45.47 ट्रिलियन युआन के एक अविश्वसनीय लेवल पर पहुंच गया। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है। ठीक है, तो अब इस बड़े से नंबर को थोड़ा तोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई दिलचस्प ट्रेंड्स छिपे हुए हैं। यहां कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, चीन का एक्सपोर्ट तो 6.1% बढ़ा, लेकिन इंपोर्ट में सिर्फ 0.5% की मामूली सी बढ़त हुई। मतलब साफ है, चीन दुनिया को सामान बेच ज्यादा रहा है और खरीद कम रहा है, जिससे उसका ट्रेड सरप्लस और भी मजबूत हो गया है। और हाँ, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये लगातार 9वां साल है जब चीन ने अपने व्यापार में ग्रोथ देखी है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया भर में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की डिमांड कम नहीं हुई है। तो ये सारा व्यापार हो कहाँ रहा है? चीन किन देशों के साथ सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीन का ट्रेड नेटवर्क कैसे बदल रहा है और कहां-कहां फैल रहा है। ये चार्ट चीन की बदलती स्ट्रैटेजी की पूरी कहानी बता देता है। सोचिए, चीन का आधे से ज्यादा व्यापार अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के पार्टनर देशों के साथ हो रहा है। ये एक साफ इशारा है कि चीन अब सिर्फ पारंपरिक बाजारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि चीन ने अपनी व्यापारिक निर्भरता को बहुत स्मार्ट तरीके से बदला है। वो अब सिर्फ पश्चिमी बाजारों पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया के विकासशील देशों के साथ मजबूत कनेक्शन बना रहा है। अच्छा, अब एक और बहुत बड़े बदलाव पर नजर डालते हैं। चीन दुनिया को बेच क्या रहा है? क्योंकि ये कहानी भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। ये तस्वीर चीन के आर्थिक बदलाव को बिल्कुल साफ कर देती है। वो दिन गए जब चीन सिर्फ खिलौनों और कपड़ों के लिए जाना जाता था। आज चीन हाईटेक प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहा है। ये दुनिया की फैक्ट्री से दुनिया का टेक हब बनने की कहानी है। अक्सर चीन की इकोनॉमी को लेकर एक बात कही जाती है कि वो सिर्फ सामान बेचता है, खरीदता नहीं। चलिए जरा इस बात की सच्चाई को परखते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या चीन सिर्फ एक एक्सपोर्टर देश है? क्या वो दुनिया से कुछ खरीदता नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में चीन का इंपोर्ट भी 18.48 ट्रिलियन युआन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। ये आंकड़ा इस पूरी सोच को ही बदल देता है कि चीन सिर्फ बेचता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, चीन का अपना घरेलू बाजार भी बहुत बड़ा है और वहां डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो चीन सिर्फ दुनिया का सेलर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बायर भी है, जो ग्लोबल सप्लाई डिमांड साइकिल में एक अहम रोल निभाता है। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे वजह क्या है? कौन सी चीजें हैं जो चीन के इस आर्थिक इंजन को इतनी ताकत दे रही हैं? देखिए, इस सफलता के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला तो ये कि सरकार की आर्थिक नीतियां काफी स्थिर हैं और वो बिजनेस को बढ़ावा दे रही हैं। दूसरा, चीन की अपनी घरेलू मांग जो लगातार बढ़ रही है। तीसरा, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में लगातार अपग्रेडेशन, जिससे वो बेहतर और कीमती प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। और चौथा, जैसा हमने देखा, दुनिया भर में नए ट्रेड पार्टनर्स का एक जबरदस्त नेटवर्क। इन सब ने मिलकर चीन के इस आर्थिक इंजन को फुल स्पीड दी है। अब बात करते हैं कि चीन के इन आंकड़ों का, इस ग्रोथ का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ चीन की कहानी नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी है। सीधी सी बात है, आज के समय में चीन ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मेन पिलर है। दुनिया भर के कई उद्योग चीन से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। खासकर अगर देखें तो मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स और यहां तक कि टेक्सटाइल और खिलौनों जैसे सेक्टर्स में चीन की फैक्ट्रियां दुनिया भर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। भले ही अमेरिका जैसे देशों के साथ ट्रेड को लेकर तनाव चल रहा हो, चीन ने बड़ी चालाकी से इसका तोड़ निकाला है। उसने दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ अपना व्यापार और मजबूत कर लिया है, जिससे इन चुनौतियों का असर काफी कम हो गया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरी बातचीत से बड़े टेकअवेज क्या हैं। 2025 के इन आंकड़ों से हमें क्या समझना चाहिए।
तो मोटी मोटी बात यह है कि चीन का टोटल ट्रेड एक नए रिकॉर्ड पर है। उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही मजबूत हैं। वो अब एक हाईटेक एक्सपोर्टर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसका ट्रेड नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और डाइवर्स हो चुका है। ये सब मिलकर चीन को ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनाते हैं। तो इन सभी आंकड़ों को देखकर एक ही बड़ा सवाल मन में आता है, क्या चीन इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए 2030 तक दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है? खैर, इस सवाल का जवाब ही आने वाले सालों में दुनिया की दिशा तय करेगा।